भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस प्रकार महाराज जी, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुनाया। राजा हरिश्चंद्र राजा शतव्रत त्रिशंकु के पुत्र थे। अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी समाचार को सुनकर के वे अत्यंत ही हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और राज का शासन करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपकी बिना कृपा के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु जब कृपा करता है तो हमें सारी चीज प्राप्त हो जाती है। इसलिए वशिष्ठ जी की आराधना की। वशिष्ठ जी से कहा कि संतान प्राप्त के लिए वरुण देवता की आराधना का उपदेश किया। वरुण देवता की उपासना करने पर वे प्रसन्न होकर के राजा के समक्ष प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे संतान प्राप्त का वर मांगा। पुत्र हो जाने पर उसे बलि पशु बना करके मेरा यज्ञ करे। इस शर्त के साथ वरुण देव ने राजा को पुत्र प्राप्त का वर प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी संतानहीन न रहूं ये सोच करके इसे स्वीकार कर लिया। समझ न पाए कि इसमें क्या है, संतान हो इसके बाद बलि। लेकिन राजा लालच हरिश्चंद्र को था, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मंजूर कर लिया। कुछ समय बाद पुत्र होने पर वरुण देवता यज्ञ के लिए प्रकट हुए। राजन, यजन करो, अब तुमने जो कहा था उसको पूर्ण करो। राजा यजन करो। राजा ने जन न सोच से निवृत्त होने के अनंतर महाराज अब है कहा कि अभी तो सूतक हमारे यहाँ लगा है, कैसे हम यजन कर लें। सूतक में सब यजन करना, दान देना, पैर छूना, छुआना, किसी को भोजन कराना, भिक्षा देना, ये सब वर्जित होता है। इसलिए ऐसा टरका करके वरुण देव को वापस भेज दिया। महाराज जी कहते हैं इस प्रकार अशौच निवृत्त के बाद राजा ने बच्चे के दांत आने का बहाना बनाया। जब अशौच समाप्त हो गया तो वरुण जी फिर आ गए कि राजन अब तो अशौच समाप्त हो गया, सूतक समाप्त हो गया, वर्ण करो। तो राजा, देखिए यहाँ राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी सत्य कहा जाता है। ये बड़े झूठा थे, बाद को जब बीती तब सत्यवादी बने। ये पहले झूठ बोलते रहे। कहा कि महाराज अभी दांत नहीं निकले हैं, दांत निकलावे तब बच्चे का हम यजन करेंगे। इस प्रकार वरुण जी फिर वापस लौट गए और जब फिर दांत निकल आए तो फिर वरुण जी आ गए, राजन यजन करो। तो इन्होंने कहा मुंडन हो जाए संस्कार, इसके बाद हम यजन करेंगे। इस प्रकार महाराज जी कहते हुए बार बार वरुण जी को वापस करते रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय।